हेलो दोस्तों, मैं हूं विष्णु। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल रिएक्शन जोन। और दोस्तों कैसे हो? दोस्तों आज जो वीडियो हम लोग देखने जा रहे हैं वो एक बहुत ही अजीब सा वीडियो है, क्योंकि ये जो वीडियो है इसने एक बार फिर भारत और नेपाल के बीच टेंशन को बढ़ा दिया है सीमा विवाद को लेकर के। नेपाल और भारत का जो बॉर्डर है, इंडिया और नेपाल के बीच में जो बॉर्डर है उसको लेकर के एक बार फिर से टेंशन बढ़ रही है। क्योंकि ये जो टेंशन बढ़ रही है, ये टेंशन बढ़ रही है एक नदी के कारण। एक नदी ने अपना रास्ता बदल दिया है, उसको लेकर के नेपाल और भारत के बीच में बॉर्डर इशू फिर से होने की चांसेस हो सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद हमें पता चलेगा कि वो एक्चुअली में बात है क्या, क्या सीमा है, किसका बॉर्डर कहाँ तक है, किसकी ज़मीन कहाँ तक है। क्योंकि बॉर्डर इशू नेपाल और इंडिया के बीच में अभी 2019 से लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लिपुलेख को लेकर के, काला पानी को लेकर के। तो ये जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं ये न्यूज़ चैनल है जहाँ से हम लोग वीडियो देखेंगे, और टाइटल है इंडिया नेपाल टेंशन, भारत नेपाल के बीच वो सीमा विवाद जिसे एक नदी के बदलते हुए रास्ते ने जन्म दिया। तो चलिए देखते हैं पूरा वीडियो को और जानते हैं क्या है पूरी कहानी। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और हाँ दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, मुझे इंस्टा फॉलो कर लीजिए। कोई भी वीडियो लेके आऊँ सबसे पहले वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टा फेसबुक में मैसेज करके अपनी रिकमेंडेशन मुझे दे सकते हैं, जिससे कि मैं उसके ऊपर भी अपना रिकमेंड बनाऊँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को। 1 2 3 गो। 19,600 हेक्टेयर भूभाग विवाद में रखा हुआ है और बाकी भूभाग बिहार की जनता ने अतिक्रमण किया है। जो करना है तो सरकार के करना है, हम लोग से तो होगा नहीं। हम लोग तो किसान मजदूर है, हम लोग क्या करेंगे। सही बात है, किसान मजदूर को क्या है। नेपाल और भारत के रिश्ते पारंपरिक तौर पर अच्छे और गहरे रहे हैं, लेकिन 2020 में दोनों देशों के रिश्तों में तब खटास आ गई जब काठमांडू ने एक नए राजनीतिक नक्शे को जारी किया, जिसमें उसने काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख के उन इलाकों को अपने क्षेत्र में दिखाया जिन्हें भारत उत्तराखंड राज्य का हिस्सा मानता है। दोनों देशों के बीच कूटनीतिक खींचतान की वजह बना ये मामला कई दिनों तक सुर्खियों में रहा। लेकिन इस मामले के अलावा भी भारत और नेपाल के बीच एक ऐसा सीमा विवाद है जो कभी सुर्खियों तक पहुंचा ही नहीं। इस नदी को नेपाल में नारायणी और भारत में गंडक के नाम से जाना जाता है। पिछले कई दशकों से नेपाल और भारत के बीच इस नदी को ही एक सीमा के तौर पर माना जाता रहा है। लेकिन कुछ साल पहले इस नदी ने अपना रास्ता बदल लिया और ये नेपाल के कुछ इलाकों के और अंदर से गुजरने लगी। उसका नतीजा ये हुआ कि कुछ नेपाल के इलाके इस नदी के दूसरे किनारे के पार रह गए और यहीं से शुरुआत हुई भारत और नेपाल के सीमा विवाद की। ऐसा ही एक इलाका है सुस्ता, जहां आज इस नदी को पार करके हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सुस्ता जा रहा है। 1816 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच सुगौली संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसने नारायणी नदी को भारत और नेपाल के बीच की सीमा के रूप में मान्यता दी थी। इस संधि के अनुसार नदी का पूर्वी भाग भारत का था और पश्चिमी भाग नेपाल का। जिस समय संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे उस समय सुस्ता का इलाका इस नदी के पश्चिम में स्थित था, लेकिन जैसे जैसे नदी ने अपना मार्ग बदला, सुस्ता नदी के पूर्व की ओर चला गया। इसी विशाल नदी को पार करके हम सुस्ता गांव पहुंचे। इस छोटे से गांव में करीब 500 नेपाली नागरिक रहते हैं। नेपाल पुलिस की एक पुलिस चौकी भी यहां मौजूद है। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं वो सुस्ता का वो विवादित इलाका है जिस पर भारत और नेपाल दोनों ही अपना दावा रखते आ रहे हैं। नेपाल के स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ साल पहले तक वो इन ज़मीनों पर फसलें उगा रहे थे, लेकिन जब से दोनों देशों के बीच ये विवाद पैदा हुआ है तब से वो इन ज़मीनों पर अब खेती भी नहीं कर पा रहे हैं। सुस्ता गांव में थोड़ी ही दूर पैदल चलने पर हमें ये खुला सा मैदान मिला। नेपाल पुलिस का कहना था कि इस इलाके को लेकर भी दोनों देशों के बीच विवाद है।
कुछ ही दूर चलने पर हम एक ऐसी जगह पहुंचे जहां हमें भारत के बिहार राज्य के लोग मिले। नेपाल पुलिस की माने तो भारत और नेपाल के बीच की सीमा ये सड़क है। इस सड़क के इस पार भारत के बिहार का चकधावा है और इस पार नेपाल का सुस्ता है। लेकिन यहाँ पे इस सड़क को अगर सीमा मान भी लिया जाए तो इस सीमा के नेपाल की तरफ भी कई भारतीयों के घर बने हुए हैं। इस जगह पे ये कहना कतई आसान नहीं है कि भारत की सीमा कहाँ शुरू होती है और नेपाल की सीमा कहाँ खत्म। सुस्ता के लोगों का आरोप है कि भारत ने उनकी जमीन पर अतिक्रमण किया है। 40,980 हेक्टर आप मिलाइए 7,500 हेक्टर भूभाग सुस्तावासियों के जोत भूमि है। 19,600 हेक्टर भूभाग विवाद में रखा हुआ है और बाकी भूभाग बिहार की जनता ने अतिक्रमण किया है। यह हम लोग का है, लेकिन नेपाल के भूभाग नेपाली जनता के फिरता कर दी जाए। हम लोग का सुस्तावासी मांग यह है और इसमें कोनो विवाद नहीं है। इस मसले पर हमने नेपाल के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। वहीं दोनों देशों के बीच सीमा विवादों को लेकर भारत ने हाल ही में अपना रुख साफ किया। Insofar as the border discussions, boundary discussions between the two countries are concerned, as you all know, there are established bilateral mechanisms which exist between the two countries. We have always maintained that they are the best way forward in discussing those issues, discussing in a responsible manner without really politicization of those issues. भारत और नेपाल के बीच सीमा विवादों से जुड़े मसलों से निपटने के लिए साल 2014 में एक बाउंड्री वर्किंग ग्रुप बनाया गया था। In the case of the Susta, it has not been discussed by Nepal, India technical people, technical personnel or diplomatic personnel. This is the pity, a kind of pity. 2 years, there was no dialogue between India and Nepal concerning the boundary issues. तो क्या इस सीमा विवाद का निकट भविष्य में कोई हल निकल पाएगा? The dispute should be settled amicably by the technical people of both the countries, and ultimately it should be dealt by the government officials, most probably head of the government or prime minister level. भारत और नेपाल सदियों पुराने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों से जुड़े हैं। दोनों देशों के बीच की वो अनूठी व्यवस्था मशहूर है जो अपने नागरिकों को बिना वीजा के दूसरे देश की यात्रा करने की अनुमति देती है। जहां करीब 80 लाख नेपाली नागरिक भारत में रहते हैं और काम करते हैं, वहीं करीब 6 लाख भारतीय नेपाल में रहते हैं। शायद यही वजहें हैं जो सुस्ता जैसे गांवों के लोगों को उम्मीद देती हैं कि एक ना एक दिन ये दोनों देश इस सीमा विवाद को सुलझाने में कामयाबी हासिल कर लेंगे। नेपाल भारत सीमा से वीडियो जर्नलिस्ट मनीष जालुई के साथ राघवेंद्र राव, BBC। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने पूरा वीडियो देखा नेपाल सीमा विवाद को लेकर के, सुस्ता गांव को लेकर के और इस नदी को लेकर के, नारायणी नदी जो कि नेपाल में नारायणी नदी बोलते हैं उसको, उस नदी के कारण ये नेपाल और भारत के बीच जो सीमा विवाद है ये बढ़ता जा रहा है। क्योंकि जब सुगौली संधि हुई थी ईस्ट भारत नेपाल कंपनी के बीच में, और तो वहाँ पे ये भाई साहब ये बात हुई थी कि ये जो नदी है इसको लेकर के बंटवारा हुआ था कि इस पार नेपाल रहेगा, उस पार भारत रहेगा। अब उस नदी ने अपना रास्ता बदल दिया, नेपाल के कुछ गांव के अंदर से होके जाने लगी, तो अब क्या वो जगह भारत की हो जाएगी? सुस्ता गांव में भी नेपाली और भारतीय दोनों लोग रहते हैं। जहाँ तक ये बात हुई है कि 80 लाख लोग नेपाल के भारत में रहते हैं और 6 लाख लोग भारतीय नेपाल में रहते हैं। तो जब दोनों सीमाओं के बीच, दोनों देशों के बीच में कोई सीमा नहीं है, लोग इधर उधर आ जा सकते हैं, इतना गहरा संबंध है, भाईचारा है दोनों देशों के बीच में, तो पासपोर्ट वीज़ा की भी ज़रूरत नहीं है, लोग कहीं भी आके रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, आ जा सकते हैं।
दोस्तों ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो सीमा विवाद है उसको जल्द से जल्द सुलझाया जाए। जो बॉर्डर पे जो लोग रहते हैं, जो सीमा पे लोग रहते हैं, उनको जो तकलीफ होती है, वो लोग अपनी खेती नहीं कर पाते हैं, चाहे नेपाल के लोग हो, चाहे भारत के लोग हो, उन लोगों को ये चीज़ें झेलनी पड़ती है, किसानों को ये चीज़ें झेलनी पड़ती है। स्टार्टिंग में हमने देखा था कि एक किसान बोलते हैं, बुजुर्ग हैं, बोल रहे हैं कि इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, जो भी करेगी सरकार करेगी, हम तो किसान लोग हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं। झेलना किसानों को पड़ता है, खेती नहीं कर पाते, खाने पीने के लिए परेशान होते हैं। वहाँ की आर्मी पुलिस उन लोगों को परेशान करती है, कभी बोलती है तुम इधर जाओ, कभी बोलते हैं तुम उधर जाओ। नेपाल की आर्मी बोलती है कि तुम भारतीय हो, तुम यहाँ से जाओ, भारत की आर्मी बोलती है तुम नेपाली हो, तुम जाओ। वो लोग आखिरकार जाएं कहाँ? तो इन चीज़ों को, इन सब के वहाँ के सीमा के लोगों को, उनके दुख को समझे सरकार और उनके लिए कोई हल निकाले, इस सीमा विवाद को ख़त्म करें। बाकी आप लोगों को वीडियो कैसा लगता है, उस पर मेरी राय आपको कैसी लगती है, आप लोग अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, इंस्टा फेसबुक मुझे मैसेज कर सकते हैं। रिलेटेड कोई और वीडियो है तो वो आप मुझे बताइए, मैं उसको भी अपने चैनल पर अपलोड करूँगा। बाकी ये वीडियो अगर आपको सच्ची अच्छी लगती है इसको शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, सरकार तक पहुँचे और वो इस चीज़ के बारे में, इस सीमा के बारे में कुछ कर सके। ओके दोस्तों, बाकी आज के बात नहीं। और लास्ट में मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग अपना प्यार यहीं बरकरार रखिए और मुझे यहीं सपोर्ट करते हैं, जैसे कि मैं ऐसी और ढेर सारी वीडियो लेकर आऊँ और आप लोगों के साथ शेयर करूँ। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में इस तरह की धमाकेदार परफॉर्मेंस के लिए।